मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब अन्य दलों ने सत्तारूढ़ बीजेपी की किलेबंदी करना शुरू कर रहे हैं। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अप्रैल में मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इसके जरिए समाजवादी पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी अपने जड़े जमाने की शुरुआत कर रही है। इसके अलावा पार्टी में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी तय करना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही अब प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के अलावा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा अन्य दलों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अपने आप को और मजबूती के साथ स्थापित करने में जुट गई है। इसी कड़ी में आगामी 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महू आ रहे हैं, जहां वह विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पे हमारे मध्य प्रदेश में काफी ऊर्जा आएगी और चुनाव की गतिविधियों के बारे में हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा और हमारे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी उत्साहित हैं। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो घोषणाएं हो रही हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए सभी उत्साहपूर्वक काम में लग गए हैं, चुनाव की तैयारी में जुट गए। हमारा महू में इंदौर हमारे समाजवादी पार्टी में SC/ST की जो सीटें हैं उसमें हमारे समाजवादी पार्टी के विश्वनाथ सिंह मरकाम प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको सौंपा है कि आप विशेष रूप से अपने जो हरियाणा आदिवासी की हमारे मध्य प्रदेश में कुल 82 सीटें आती हैं, उन 82 सीटों के लिए आप दौड़ा करिए और तैयारी करिए। जिस प्रकार हमको ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस भी ज़्यादा आदिवासी सीटों पर जोर दे रही है, तो हम इसीलिए हमने एक अलग से नेता हमारे इसके लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की सीमावर्ती 57 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी तय करना भी शुरू कर दिया है और इसको लेकर उन्होंने अपनी रणनीति बनाना भी शुरू कर दी है। पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी है। सिंगरौली की धौहनी विधानसभा है, सीधी में 2 सीटें हमने चिन्हित किया है, रीवा में 2 सीटें हमने लिया है, इसी प्रकार सतना में हमने 3 सीटें चिन्हित किया है, पन्ना में हमने 3 सीटें चिन्हित किया है। इस प्रकार कई जिलों में हमने सीट चिन्हित किया है। कुल हमने अभी 57 सीट चिन्हित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है, जिसमें 50 सीटें में हम घोषणा करने की तैयारी करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जिस तरह का जनाधार है, उस तरह का जनाधार मध्य प्रदेश में वे अभी तक नहीं जमा पाई है। लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से जोड़ने के लिए और सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी पैठ जमाना शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।